सकते हैं अभी हम रांची के मोराबादी में स्थित हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और ये लोग जो है सरकारी आदमी हैं कह सकते हैं हम। और ये लोग जो अभी सरकार की महत्वकांक्षा जो है योजना अबुआ आवास चल रही है, इसको लेकर ये लोग काम करते हैं और इनका वेतन जो है इनको सही समय पे नहीं मिल पा रहा है या फिर वेतन इन लोगों को कम मिल रहा है। और आप लोग को पता होगा कि सरकार का वेतन अभी मुख्यमंत्री का वेतन हो, विधायक का वेतन हो या मंत्री का वेतन हो, सबका वेतन बढ़ा दिया गया है। और इन लोग अपनी वेतन को मांग को लेकर यहाँ पे मोराबादी स्थित आए हुए हैं। इन लोग से हम बातचीत करेंगे और आखिर में जानने का हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों को आखिर में समस्या क्या क्या आ रही है, क्या क्या है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग का जो अभी वेतन मांग है, हमारी जब सरकार बनी थी JNU की, उस समय हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उन सभी का वेतनमान बढ़ाया जाएगा और सभी को एक नियमितीकरण के आधार में सभी को 60 साल का स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन इस कार्य में सरकार की तरफ से अभी तक कोई रुचि नहीं ली गई है और जैसा कि हम लोग को पता है हम लोग बहुत ही कम वेतनमान पर भी कार्य कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग का जो वेतन है प्रखंड स्तर के जितने भी लेखापाल कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनका वेतन अभी मात्र 10,000 रुपया है और इससे उनका रोजी रोटी और घर परिवार चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार से ये मांग करने हम लोग आज आए हुए हैं कि हम लोग का जो वेतनमान है उसको बढ़ाया जाए। हम लोग का जो सेवा है उस सेवा का विस्तार करते हुए 60 वर्षों तक किया जाए। हम लोग अभी 7 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हर एक साल रिन्यूअल होता है? हाँ, रिन्यूअल हर एक साल रिन्यूअल होता है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार से एक नई गुजारिश है, आग्रह है, विनती है कि हम लोग का जो है जो स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ की जाए। जैसे ही उम्मीद लगाए हुए हैं हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी से। किससे मिले हैं? हम लोग की जो स्टेट स्तर के जो अध्यक्ष लोग हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, 5 सदस्यीय टीम हमारी आज मुख्यमंत्री जी के सामने अपना एक मांग पत्र सौंपने गई हुई है। देखते हैं सर का क्या डिसीजन होता है, क्या निर्णय होता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पूरे जिले से, हमारे राज्य के जितने भी जिले हैं सभी जिले से लगभग 600 आवास कर्मी आज यहाँ मुख्यमंत्री आवास के पास आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी की तरफ से बुलाया गया है 5 कर्मी। देखते हैं क्या निर्णय होता है सरकार का। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं जमा हुए। क्या लगता है सरकार जो मुख्यमंत्री का तनख्वाह बढ़ गया 10,000 में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? इसी बात लोग आए रखने हुए हम लोग पर ध्यान दिया जाए। क्या 7 सालों से कर रहे हैं, फिर कैसे चल रहा है? आंसू पी के काम चला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? बहुत मुश्किल है आज के समय में। 10,000 में एक पे क्या हम लोग 2 वक्त का रोटी नहीं खा सकते हैं, बच्चे को नहीं खिला सकते हैं। अगर बच्चे बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए हमको किसी से पैसे उधार लेना पड़ता है, तब जा कर के हम लोग का बच्चे का इलाज होता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की आशा ये है कि हम लोग का वेतन बढ़ाया जाएगा। बहुत पहले जब तक सरकार नहीं बनेगी तभी बोला गया था, लेकिन अभी तक नहीं है। इसी आशा के साथ आए हैं कि हम लोग का वेतन बढ़ जाए, 60 साल का हम लोग का स्थायीकरण हो जाए, जिससे कि हम लोग अपना परिवार को सुखी संपन्न और अपना जीवन यापन कर सकें। कहाँ से आए? हम पलामू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, रायपुर ब्लॉक हुआ मेरा और प्रखंड समन्वयक है। आप लोग अभी कितना मिलता है? अभी तो हम लोग का प्रखंड समन्वय का 18,000 है और ऑपरेटर का 10,000 है। तो देख सकते हैं अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और भी लोग हमसे बातचीत करेंगे। आज राज्य आवास कमीशन पूरे झारखंड से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये 6 सूत्री मांग है। इसमें हम लोग पूरे राज्य से अबुआ आवास अंतर्गत जो भी कार्यों का निर्वहन होता है वो राज्य आवास कर्मी के द्वारा होता है और सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है उसको हम लोग धरातल पर लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं कि हम लोग की जो बहाली 2017 में हुई थी उस दौर में जो मानदेय था उससे हम लोग जीविकोपार्जन करते थे, किंतु आज 2024 हो गया, 7 से 8 साल के बाद भी हम लोग के मानदेय वही 2017 का ही दिया जा रहा है। उसमें हम लोग का अब महंगाई के इस दौर में भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ प्रखंड स्तरीय हमारे प्रखंड समन्वयक जो होते हैं उनको यात्रा करके फील्ड विजिट करना पड़ता है, आवासों का निरीक्षण करना पड़ता है। उस दौरान हमारा बहुत ऐसा होता है कि आवास कर्मी जब जाते हैं स्थलीय निरीक्षण में उनका दुर्घटनाग्रस्त में कभी कभी मृत्यु हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले 1 महीना पहले हमारे एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु हो गई थी। उसमें आज तक सरकार के द्वारा न तो उनको परिवार वाले को किसी प्रकार की मदद किया गया,
न तो किसी प्रकार का वो अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई। ऐसे में हम लोग काफ़ी भयभीत हमारे परिवार वाले रहते हैं कि हमारे दिन रात मेहनत के बाद भी जब सरकार के द्वारा कुछ पहल नहीं किया जाता, हमारे बारे में नहीं सोचा जाता, तो हम काफ़ी अपने आप में डर महसूस करते हैं। एक बात और है कि हम लोग इस संबंध में सरकार को बहुत बार ज्ञापन भी सौंपे हैं। इसके अलावा हम लोग ग्रामीण विकास में भी अपना जो भी मांग है उसको रखे हैं, किंतु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें अबुआ आवास का सबसे ज़्यादा आवेदन ग्रामीणों के द्वारा दिया जा रहा था और सबसे ज़्यादा अबुआ आवास के आवेदन पर पूरे राज्य में आवास कर्मी जो हैं उसका निष्पादन भी किए और 12 बजे रात को 1 बजे रात तक हम लोग ऑफिस में ही बैठे रहते थे। वो महिला कर्मी भी रहती थी, हम लोग पुरुष कर्मी भी रहते थे और कार्यों का निर्वहन करते थे। और इस योजना को सफल बनाने में पूरी तरह से 100% आवास योजना के कर्मी की अहम भूमिका रही है। इसी उम्मीद के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि हम लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, महंगाई के इस दौर में हम लोग के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि संविदा कर्मी में 7वें जो वेतनमान लागू किया गया है उसमें सभी कर्मियों का उसमें दिया जा रहा है लाभ, लेकिन हम लोग के आवास कर्मी संघ के किसी कर्मियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। 7वें वेतनमान के अनुरूप हम लोग के मानदेय का भुगतान हो, यही गुजारिश है। हम लोग का ये स्टाफ होते हैं वो ब्लॉक स्तरीय जो होते हैं वो लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उनका काफ़ी अल्प मानदेय होता है जो 10,000 रुपया होता है। वही दूसरे विभाग में आप जाएंगे तो 26,000 रुपया मानदेय है, वो शुरुआती मानदेय है। उसी के साथ साथ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जिस पद पर है वो 18,000 रुपये का मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जबकि दूसरे संविदा कर्मी जैसे पंचायती राज में है उनको 36,000 रुपये का मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो और भी विभाग में जो संविदा कर्मी है जो 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे हैं, उसी के तहत हम लोग को भी 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। गरीब गुरबा के एक आस जो चंपई सोरेन की अभी सरकार है, अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो देखिए कच्चे घर में रहने वाले लोगों को अगर पक्का मकान सरकार दे रही है तो इससे बेहतर कोई योजना हो ही नहीं सकती है। और ये योजना पूरी तरह से धरातल पर हो रही है और इससे ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है, खुशी है। जिनके घर में पानी टपकता था आज वो पक्का के मकान में रह रहे हैं। तो ये पूरी तरह से योजना सफल है और ये सरकार को हमारे सबसे बहुत शुभकामना है। जो भी सरकार हम लोग को टारगेट देगी उसको सफल क्रियान्वयन तो निश्चित तौर से हम लोग रोड पे भी बैठेंगे और हड़ताल करेंगे।